हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर से जा रहे हैं देखने रामलीला, तो आपको भी दिखाएंगे। बस हम पहुंचने वाले हैं। अभी आपको एरिक और एरिन भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम अभी जा रहे हैं रामलीला देखने। चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं रामलीला। ये गाइस 27 सेक्टर है, यहाँ भी रामलीला मैदान है। ये देखो, यहाँ भी रामलीला लगती है। तो रामलीला 9 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक रहती है। तो अभी टाइम हुआ है 9:37 रात के। पर हम 28 वाली ही दिखाएंगे आपको। उस दिन भी हमने 28 वाली ही आपको दिखाई थी। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको फिर से। ये देखो गाइस, यहाँ पे मूंगफली वाले अंकल भी खड़े हैं, क्योंकि इनकी बिक्री भी इस टाइम बढ़िया हो जाती है। सब आते हैं तो साथ साथ रामलीला भी देखते हैं और साथ साथ मूंगफलियाँ भी खाते हैं। गज्जक मूंगफली अच्छी लगती है देखते देखते खाना। तो अब हम फिर से पार्किंग करेंगे अपनी गाड़ी को, फिर दिखाते हैं आपको फिर से रामलीला। ये गाइस, ये देखिए पाल ढाबा, फेमस ढाबा। यहाँ पे आपको वेज नॉन वेज सब मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं गोपाल स्वीट्स। वहाँ से हम थोड़ी सी मिठाई लेंगे, आपको भी दिखाएंगे। उनकी मिठाई बहुत टेस्टी होती है, खासकर लड्डू। मोतीचूर के जो लड्डू है ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं और फ्रेश उनकी मिठाई होती है। टेस्टी भी है और फ्रेश भी है। तो अभी दिखाते हैं हम आपको। ये दोनों देखो क्या खा रहे हैं। आप भी खाओगे? ये दोनों पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहाँ से ख़रीदा है इन्होंने। तो इनको पॉपकॉर्न खाने देते हैं और हम मिठाई लेते हैं। चलो लेकर चलते हैं आपको भी गोपाल स्वीट्स। ये देखिए, ये आ गया गोपाल स्वीट्स। बहुत टेस्टी 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 और फ्रेश फ्रेश मिठाइयाँ हैं इनकी। तो चलो लेते हैं मिठाई। गाइस, अब हम आए हैं गोपाल स्वीट्स। यहाँ से स्वीट्स खरीदेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप गाइस, अब हमने ले लिया मिठाई और अब हम वापस जा रहे हैं 28 सेक्टर की रामलीला देखने, क्योंकि अभी वो शुरू नहीं हुई थी। अभी हम फिर से जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइम था उसको शुरू होने के लिए, तो हमने सोचा चलो मिठाई ले लेते हैं। मिलते हैं आपको रामलीला मैदान में। आइए। अपितु यह निमंत्रण आचार्य रावण ने स्वीकार किया है राम, और आचार्य रावण अपना धर्म निभाना भली प्रकार से जानता है। फिर चाहे वो धर्म शत्रु के पक्ष में ही क्यों ना हो। तुम्हारे मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती रावण। धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं है राम। किसी विशेष परिस्थिति में किसी का क्या धर्म होगा, ये समय, काल और परिस्थिति निर्धारित करते हैं। और यदि ये प्रश्न सीता के विषय में है, तो सुनो राम, मेरी बहन की नाक काटकर उसे क्रूप बना देना, क्या ये क्षत्रिय धर्म है? तारिका का वध, क्या ये क्षत्रिय धर्म है राम? स्त्री पर हाथ उठाना तुमने कहां से सीखा? ताड़िका और शूर्पणखा ने जो किया, उसी का प्रत्युत्तर मैंने उन्हें दिया।
उन्होंने जो मानव विरोधी कार्य किए हैं, क्या तुम उनसे अनभिज्ञ हो रावण? और वैसे भी क्षत्रियों का जन्म तो समाज कल्याण के लिए हुआ, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। और यदि ये तुम्हारी है जो तुम पंचवटी से यहां समुद्र तक आ गए, इसी स्त्री मोह के वशीभूत तुमने भालू और बंदरों के समक्ष हाथ जोड़कर दया अर्जित कर ली। हाँ, और ये इतनी विशाल सेना खड़ी कर ली, परंतु तुम भूल गए कि तुम्हारा सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं, अपितु तीनों लोगों के विजेता रावण से है। तुम्हारी ये विशाल सेना मेरे सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएगी। और फिर मुझे युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है राम? मेरी सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा है जो तुम्हें और तुम्हारी सेना को देखते ही देखते समाप्त कर देंगे। इस युद्ध में लाखों लोग अपना बलिदान देंगे, तो मात्र एक स्त्री के लिए राम। ये युद्ध केवल एक स्त्री के लिए नहीं है रावण, ये युद्ध संपूर्ण नारी जाति के स्वाभिमान के लिए, जगत जननी के सम्मान और उसकी सुरक्षा के लिए है, पापाचार और घृणित कर्म को रोकने के लिए है। और जहां तक प्रश्न सैनिक बलाबल का है, तो जहां हमारी सेना का एक दूत अशोक वाटिका को उजाड़ गया, तुम्हारी लंका में आकर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर गया, और देखते ही देखते तुम्हारी सोने की लंका को अग्नि की भेंट चढ़ा गया, तो यह हमारी सेना का एक छोटा सा प्रमाण था रावण। और जिन बलशाली वीर पराक्रमी योद्धाओं की बात तुम कर रहे हो, वो उस समय कहां थे रावण? वो हमारी भूल थी राम, जो हाथ आए शत्रु को हमने जीवित जाने दिया, परंतु अब ऐसी भूल नहीं होगी। छिपकर बांध चलाना और बात है राम, राम ने सामने का युद्ध को छोड़। तो देखना, जब कल युद्ध में रावण से तेरा सामना होगा, तो मेरी तलवार का एक भी वार तू सहन नहीं कर पाएगा। रावण प्रतिशोध लेगा अपने पुत्र अक्षय कुमार की हत्या का, उन समस्त लंका वासियों का जिन्हें बेघर किया है तुम्हारे दूत हनुमान ने। अवश्य अवश्य प्रतिशोध लूंगा मैं। सुन रावण, सभी समस्याओं का समाधान युद्ध और प्रतिशोध नहीं होता। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, हार या जीत, किंतु विनाश निश्चित है। सीता हरण के पश्चात मेरे मन अभी भी इस युद्ध को टाला जा सकता है। यदि तुम मेरी पत्नी सीता व अन्य बंदियों को स्वतंत्र कर दो, मानव जाति पर किए जाने वाले अपराधों पर प्रतिबंध लगा दो और नतमस्तक होकर हमारी शरण में आ जाओ, तो हम तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे रावण। क्षमा, और वो भी तुमसे राम। तो सुनो राम, रावण ने आज तक युद्ध का परिणाम सोचकर कभी भी युद्ध नहीं किया। युद्ध का परिणाम तो स्वयं रावण की तलवार निर्धारित करती है। युद्ध तो अटल है, वो टलेगा नहीं, मरकर या मारकर, किंतु रावण झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। युद्ध तो योद्धाओं का आभूषण होता है राम, और योद्धा कभी भी युद्ध से भयभीत नहीं होते। और विजय दशानन की,
परंतु आज इस अवस्था में नहीं हूं कि आपको दक्षिणा स्वरूप कुछ दे सकूं। उदारतावश आपने आचार्य धर्मानुसार शिवलिंग की स्थापना कर मुझ पर जो उपकार किया है, उसका धन्यवाद मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आपकी दक्षिणा राम पर ऋण स्वरूप रहेगी। भविष्य में कभी भी आपको राम की सहायता पड़ेगी तो राम अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। हे ब्राह्मण देवता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सेतु निर्माण का कार्य संपन्न होने पर हम लंका पर चढ़ाई करें और इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करें। विजयी भव। जय श्री राम। जय श्री राम। पर्वत शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध आरंभ करेंगे। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आप सभी युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। शंकर शंकर। है मेरे वीरों, उन भालू और बानरों को बता दो, वास्तव में तुम ही लंका के सच्चे रक्षक हो। अवश्य पिताजी। उसे भीतर ले आओ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। जय शंकर। तुम्हें किष्किंधा राज्य की ओर से दूत बनकर आए हो? जी हाँ। कहो आए हो, और यदि अनुचित ना हो तो अपना परिचय भी दो। ऐ लंकपति सुन धीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद है नाम मेरा, बाली का पुत्र कहलाया हूँ, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम मेरे परम मित्र बाली के सुपुत्र हो। कहो, बाली कुशलता से तो है? लंकेश, वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर करने वाला कभी कुशल नहीं रह सकता। और मेरी तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दे तथा उनसे क्षमा याचना मांग ले, और मैं भी आपको क्षमा करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चारों ओर शांति का साम्राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी। जय और पराजय तो बाद में होगी, पहले महाप्रलय होगी। बस बस, तो जैसे कपूत का इस संसार में होना ही कुल पर कलंक लगाने के समान है। आपका बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं की सेवकाई करता है। यदि मेरे कुल में तेरे जैसा कपूत होता तो उसे कब का जमपुरी पहुंचा देता। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, आपके घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का
बिल्कुल ना ख्याल हो। ऐसा कुल क्यों कर दुनिया में पायमान हो। एक स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, ओ बेहया तूने उसी की सेवकाई ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं। होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। और सोच, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत ए हजरते आपकी। अरे नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास चला आता। मैं तेरे बाप की मृत्यु का बदला उसी क्षण चुका देता। पीछे तुम फिक्र करना, मुझको बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, खुद अपनी जान बचाने की। बस अपनी जुबान को रोक। और जाहिल, ये तेरी क्या हिम्मत है भला मुझसे युद्ध करने की? उन वनवासियों में क्या ताकत है? ना कर इतना अभिमान और रावण, जहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। अरे हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो लाखों मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी थे जिस दिन आप आपे में, लेकिन अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। ओ दुश्मन! श्री राम! जुबान को रोको जाहिल। ये क्या पक लगाई है? किसी अकल वाले ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक तेरी लंका का होना है। हाँ, बस अब अधिक जुबान मत चला। यदि तू दूध ना होता तो तुझे कब का यमपुरी पहुंचा देता। किंतु दूध का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। ओ अभिमानी रावण, मैंने तेरी राजनीति तथा धर्म नीति सब देख रखी है। कार है तेरे जन्म पर। ओ दुश्मन! जय श्री राम! तुझे ये पता नहीं कि मैं हर आफत पर काला हूं। जिससे ये दिग्पाल टहलते हैं वो मस्त और मतवाला हूं। मेरी इन विशाल भुजाओं ने काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। हाँ, सूर्य मेरी भृकुटी पर पूरब से पश्चिम जाता है। वायु देव मेरी आज्ञा पर सर दाता और कर्माता है। उसका पंडित, उसका योद्धा, इस समस्त संसार में ना कोई दूजा है। और तू उस लंकेश को ज्ञान दे रहा है? चुप, शांत, चला जा यहां से। शोक मेरा कहना निष्फायदा हुआ। जो जो तेरा काल समीप आ रहा है, जो तेरी आंखों पर पर्दा छा रहा है। तुझे लगता है कि तूने सभी दिक्पालों, देवताओं तथा किन्नरों को अपने अधीन कर लिया है, तो ये तेरी भूल है रावण। प्रभु श्री रामचंद्र जी कालों के भी काल हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। तू उनसे युद्ध करके बहुत पछताएगा रावण। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल अपना दर्पण कर, रघुनाथ से करके संधि, माता सीता उनको अर्पण कर। अच्छा वे यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले शरणागत हो मेरे बाणों के, फिर राम लक्ष्मण हाथ जोड़कर भिक्षा मांगे प्राणों की। बस इतना ही या कुछ और भी? जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। है भाई विभीषण आपका तो उसको यहाँ बिठा देंगे। जितनी हानियां हुई अब तक वो सब तो पूरी कर देंगे। बस एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? और वानर, वो कौन सी हानि है? बड़ी जल्दी भूल गए रावण। जब महलों में जाओगे
उसी क्षण यहाँ से चला जा, अन्यथा अन्यथा क्या रावण? पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जय श्री राम। लंका का राज्य विभीषण को चलते हाथ देते जाओ, कुंभकर्ण और मेघनाथ इनको भी साथ लेते जाओ। समाप्त करो को जाहिल। सीता तो अब तुझे किसी कीमत पर नहीं मिल सकती। और जानकी, जिसके लिए मैं स्वयंवर से हरम तक गया, और जानकी, जिसके लिए मारीच ने मृग का रूप धारण किया, और जानकी, जिसके लिए मैंने जटायु से युद्ध किया, मुमकिन नहीं वो जानकी बच पाए मेरे शिकंजे से। जाकर अपने राम से कह दे, दूर रहे रावण के पंजे से। दे जानकी जानकी जानकी, दे जानकी जानकी बासी है, दे जानकी जानकी खैर अदब नहीं, जानकी जानकी प्यासी है। तू अबला को कर पाएगा तो कभी नहीं फल पाएगा। जुल्मी तू अपने जुल्मों का फल आज नहीं तो कल पाएगा। जय श्री राम। अजान नाम अजान सही, क्यों जानकी रट लगाई है? जा उस जानकी से जाकर पूछ, वो राम की नहीं इस रावण की सौदाई है। और जिसके दम पर वानर तूने मुझे ये तीखी तीखी बात कही, उस तपस्वी के बच्चे में बल बुद्धि और ज्ञान नहीं। बुद्धिहीन बाप ने जब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी दुख में, इस दुख ने अंधा किया उसे। निस्संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी दृष्टि में उस राम से बढ़कर और कोई नहीं है। ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजन के जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था इस योद्धापन को। तब गुरशाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई श्रीमान बाली जी को तो जाकर तुझे छुड़ाया था। उस रोज शास्त्र बाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है? कुछ याद है रावण, जब सीता स्वयंवर में एक खरुश ने इज्जत धर ली थी। श्री राम। उठाने के लिए वीर लंका के उठे, इसे उठाने के लिए। ओ अभिमानी रावण, यदि तेरी लंका का ये कोई भी वीर पांव मेरा तार गया तो तुम जीते और मैं माता सीता को हार गया। तो कहो रावण, शर्त स्वीकार है? हाँ हाँ वानर, स्वीकार है, किंतु देख ले कि कहीं बाद में तुझे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ जाता है रावण। पुत्र निकंब, उठो और इस वानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम। जय शंकर। मैं अपनी वीरता का एक झलक दिखाता हूँ। सब शस्त्रें निकाय रखना, ये पाँव मैं उठाता हूँ। हुकुम कीजिए, इसके पैर के 4 टुकड़े कर दूं। सावधान सावधान, तेरी ओर में आता हूँ। शाबाश निकम, उठा दो और बाहर फेंक दो इस वानर को। जय श्री राम। प्रहस्त, उठो और अपनी शक्ति का परिचय दो इस तुच्छ वानर को। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर, जय शंकर, जय
मुझे आश्चर्य है कि मेरे वीरों आज तुम्हारे जय शंकर, जय शंकर, जय भद्रकाली, जय चाल आएगा। जमीन तो एक और रही, पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, तू क्या पांव जमाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजरें मिलाएगा। पिताजी, इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पांव तो चीज ही क्या, इस जमीन को ही हिला दूंगा। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अवश्य ही कोई छल है, युद्ध में देखूंगा। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। श्री राम। ओ अभिमानी रावण, तुम मेरे पांव पर क्यों झुकता है? क्षमा मांगनी है तो जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से मांग। हाँ, इतना प्रण मैं भी तुझसे करता हूँ कि अपराध तेरे क्षमा करवा दूंगा। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहां से चला जा। हाँ, जबान काली, लिबास काला। हाँ, मैं बुराई का प्रतीक हूं। जाओ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूं। देखता हूं तू और वो तेरा राम रणभूमि में कब तक अपने पांव जमाएंगे। ओ अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना उछल रहा है वो केवल बातें बनाना जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है, युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय शंकर, 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 जय श्री राम, जय शंकर। वास्तव में वो राम उससे ठेठ खाता है, तभी बार बार संधि के पैगाम भेजता है। सेनापति, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। जय महाराज, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। दूंगा मेघनाथ, आज तेरे भाग्य का सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त, मेरा सूर्यास्त, किससे? तेरे इन बाणों से। हाँ हाँ, मेरे इन बाणों से और तेरे अभिमानों से। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं किरपानों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। तू अभी बच्चा है, इसलिए मुझसे ना युद्ध कर पाएगा। सीता है मैंने
हेलो गाइस, तो आज हमने आपको जो लास्ट सीन था, सेकंड लास्ट, वो आज दिखाया है। उसका कुछ अंश दिखाया है जिसमें राम सेतु बन रहा है, उसके लिए पूजा करते हैं पहले। तो रावण का सीन दिखाया है, उसकी सभा में जब अंगद आता है और उसका पैर कोई नहीं उठा सकता, वो सीन दिखाया है। थोड़े थोड़े पार्ट दिखाए हैं उसके, और कैसे अब लक्ष्मण लास्ट में मूर्छित हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा सीन दिखाया है। अब नेक्स्ट कल दिखाएंगे, कल आपको पूरा सीन दिखाएंगे कि कैसे रावण को राम जी मारते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब हम घर जा रहे हैं, तो कल आपको दिखाएंगे दशहरे का पूरा सीन। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।